उनके साथ साथ बुलाना चाहूंगा अक्षय ओबेरॉय को, ladies and gentlemen. And with these two superstars, यहाँ बुलाना चाहूंगा the very gorgeous, the very talented Urvashi Rotela को, ladies and gentlemen. Give it up for her. Looking as gorgeous as ever. And of course, दो handsome मुंडे यहाँ पे पहुंचे गए. विनीत भाई, congratulations on this. Akshay, this is looking fab. And इतनी कैसे गलत चीजें कर रहे हो यार. अच्छी खासी. सुशी सर, nothing else. I'm not done, sir. मतलब इतना सारा प्रयास ऐसे थोड़ी कर रहे हैं. Urvashi, you looking as gorgeous as ever. And वो एक अलग लेवल पे जा रही है ना पिक्चर, वो इमोशनल बड़ा एक ग्राफ सा है, उसको भी बखूबी आपने निभाया है, तो congratulations on that. विनीत भाई, I'll start with you. Honest corrupt and corrupt corrupt, जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जो किरदार आप प्ले कर रहे हो, the character that you're playing here, उसका ना अपनी असमंजस से, वो डिलेमा बोलते हैं ना, उसमें चल रहा है कि मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं. First of all, how did you manage to pull this off? And उससे भी पहले इस पूरी फिल्म के बारे में, what was that one thing that hit you कि यार मुझे ये तो करनी ही है? ये आज की सच्चाई है और हम में से बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का अनुभव उन्होंने किया होगा कि हमारी लाइफ में पहले क्या होता था कि घर का दरवाज़ा होता था, दरवाजे से लोग घर में आते थे. अभी दरवाज़ा जो है हमारा फ़ोन है और फ़ोन के थ्रू हमारे घर में आ जाते हैं और इतना कुछ जान जाते हैं कि पूरी ज़िंदगी उथल पुथल मचा के रख देते हैं. तो ये फिल्म उस दुनिया में लेके जाती है और ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा था बिकॉज हम सब जानते हैं कि एक डिजिटल रिवोल्यूशन के दौर को हम सब ने देखा है, अभी भी देख रहे हैं, और उसका जो साइड इफेक्ट है, जैसे दवाओं के साइड इफेक्ट होते हैं, तो इसका जो साइड इफेक्ट है वो जब आपकी ज़िंदगी में कहीं हावी हो जाता है तो समझ नहीं आता कि निकलें कैसे. बिकॉज हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी होती है, बहुत कुछ ऐसा सीख के हम अपनी ज़िंदगी में कुछ कर रहे होते हैं और अचानक जब कोई ऐसी चीज़ होती है तो समझ नहीं आता कि इससे डील कैसे करना है. तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी एंड थैंक्स टू सुशी सर कि इस सब्जेक्ट पे उन्होंने एक पूरी फिल्म बनाई है जिसे आप देखेंगे तो समझ में आएंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ. और हर कोई पहले ऑनेस्ट ही होता है, बाद में जिंदगी के थपेड़े उसे थोड़ा ऑनेस्ट करप्ट की तरफ लेके जाते हैं. तो मेरे किरदार की कहानी कुछ ऐसी ही है. थैंक यू सो मच. एक बड़ी कमाल की चीज थी यहाँ पे, इतनी कमाल की कास्ट होने के बावजूद ये कैंपेन ना फेसलेस सा था. हमने देखा कि चेहरे नहीं दिखाए जा रहे थे इन बेहतरीन एक्टर्स के, एंड आई थिंक दे वर वेटिंग टू शो इट टू यू अपने कंटेंट के जरिए. और ऐसा क्यों किया था, क्या फॉलो कर रहे थे, आई टॉक टू द डायरेक्टर फॉर श्योर. लेकिन उससे पहले देयर वर अ फ्यू लकी पीपल हु गॉट टू वॉच द ट्रेलर बिफोर हैंड. कुछ एक फिल्में लगी हैं, उनके साथ ये ट्रेलर चल रहा था. दे वर वेरी एक्साइटेड. वो लोग ऑलरेडी लिख रहे हैं कि यार हमको मजा आ रहा है, फुल ट्रेलर कब आएगा. उर्वशी, फॉर यू ग्राफ है इस कैरेक्टर में. फर्स्ट हाफ में ये लाइक दिस हैप्पी गो लकी चल रहा है, आप तो मेरे पति हैं, वो वहाँ बॉयफ्रेंड है एंड ऑल दैट. सेकंड हाफ में वो एक अलग शेड्स आ जाते हैं. टेल मी इमोशनली कितना चैलेंजिंग था ये आपके लिए? जी, जो हमारी फिल्म है घुसपैठियाँ, सबसे पहले आप सभी लोग यहाँ पे आए उसके तहे दिल से शुक्रिया. टू ऑल द मेंबर्स ऑफ मीडिया एज वेल. जो ये फिल्म थी ऑब्वियसली इस फिल्म में जो है उर्वशी एक बहुत ही अच्छा एक्टिंग रोल है. आपको बहुत ज़्यादा सब्सटेंस दिखेगा, परफॉर्मेंस ड्रिवन रोल है. और इस फिल्म की जो टाइटल है घुसपैठियाँ, तो जैसे हम सभी लोग इकट्ठे आज यहाँ बैठे हैं, तो होता नहीं है कि एक टीम मेंबर हो या कुछ भी हो, एक टीम हो, कहीं पे भी कुछ भी हो, तो एक घुसपैठिया कैरेक्टर ज़रूर होता है. उसी तरीके से हमारी फिल्म में भी यही दिखाया गया है. और 9th of August को रिलीज़ होने के लिए जा रही है. काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग था ये कैरेक्टर ऑफ कोर्स, बिकॉज वो अपने हस्बैंड से ऑफ कोर्स प्यार करती है. आई मीन यू विल गेट टू सी इट इन द मूवी. मैं सब कुछ पूरा एक्सप्लेनेशन अभी नहीं देना चाहूँगी, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग है. एक एक सेकेंड बहुत ही ग्रिमिंग है फिल्म. और कहीं भी ये एहसास नहीं होगा कि हमेशा जो भी दर्शक लोग हमारे ऑडियंसेस फिल्म देखने के लिए जाएंगे, उनके लिए हर पल बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग होने वाला है. एंड दैट इज़ द पावर ऑफ आवर डायरेक्टर मिस्टर सुशी गणेशन जी. अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम. He has been working tirelessly every single day and night for this film.
सिंस हमने 2019 में ये स्टार्ट की थी। आज 2024 आ गया है और अब जाकर हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है, तो हमें आप सभी के ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद की ढेर सारी ज़रूरत है। और साथ ही साथ मैं हमारे जो इनक्रेडिबल प्रोड्यूसर्स हैं उनकी ज़्यादा आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू देम एंड थैंक्स टू देम, रमेश रेड्डी जी, मंजरी जी, ज्योतिका जी, टू ऑल everybody who contributed to this film. And I mean, I just want to say, I think कोई भी कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल ये जो आभा का कैरेक्टर है, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था, डिफिकल्ट था, बट जब आप इतने तुरंत खां एक्टर्स के संग काम कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक विनीत कुमार सिंह एंड अक्षय ओबरॉय, तो कोई भी चीज़ जो प्रोसेस होता है काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। एंड मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस के संग ये बात बोल सकती हूँ कि आई वॉज नॉट जस्ट वर्किंग विद ग्रेट स्टार्स, but I was working with terrific and great actors and even greater human beings. So thank you so much, Vineet and Akshay, Thank you. for being, for being there all throughout. Thank you. Thank you so much for sharing that, Urvashi. एक चीज मैं जरूर सॉरी मैं ऐड करना चाहूंगा कि उर्वशी को इस तरीके के किरदार में आपने आज से पहले कभी नहीं देखा। I'm sure. Akshay, this one's for you. Talk to us about this character. And उससे भी पहले, when you got this, है ना? Because वो एक quintessential hero वाला और इतनी कमाल की fan following है, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा grey shades, थोड़े क्या बहुत ज़्यादा ही दिख रहे हैं. So were you skeptical? Were you like नहीं ये क्या कर रहा हूँ या क्यों कर रहा हूँ? तो talk to us about that. First of all, good evening everyone. Thank you for coming. I know कि बारिश पड़ रही है, ट्रैफिक बहुत है, but आप लोग आए, बहुत बड़ी बात है. Thank you. So first of all, यार बड़ी क्लीशे सी बात करूँगा. मैं लेखक नहीं हूँ जैसे विनीत हैं और मैं इतनी बढ़िया बातें नहीं कर सकता कि उर्वशी करती हैं, बट क्लीशेड बात करूँगा एक, स्पेशली इस फिल्म में, हर फिल्म में ऑब्वियसली यू रिलाई लॉट ऑन योर डायरेक्टर, इट्स अ डायरेक्टर्स मीडियम, सिनेमा से डायरेक्टर्स मीडियम, बट इस फिल्म में खास तौर से आई रिलाइड ऑन वन मैन, सुसी गणेशन, फॉर एवरीथिंग। अगर मैं कुछ और बोलूँगा तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, और मेरे लोग यहाँ पे खड़े हैं जो मेरे स्पॉट बॉय वीरेन ऋषि जो मेरे हेयर मेकअप करते हैं, वो भी खुद मुझे बोलते हैं कि अगर सुसी सर ने वो नहीं करवाया होता ना तो इतना मजा नहीं आता। सो इट्स ऑल हिम, एंड आई रियली मीन इट इन दिस, पर्टिकुलरली इन दिस फिल्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट, सेकेंडली यार मैं एक एक्टर हूँ, मेरा कोई इमेज नहीं है, मैं कोई बहुत बड़ा स्टार नहीं हूँ कि मेरी लाइमलाइट है और लोग ऐसे किरदार एक्सपेक्ट करते हैं मुझसे। तो मेरे एक्चुअली एज एन एक्टर बहुत आज़ादी है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एंड एक लिहाज से कोई बोलेगा कि इट्स अ गुड थिंग, सम पीपल माइट से इट्स अ बैड थिंग, फॉर मी इट्स अ जॉय। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरा कोई दायरा नहीं है। तो अगर खास तौर से ये नेगेटिव जो रोल्स होते हैं, मैं बड़ा मासूम हूँ, मैं बहुत मासूम, मैं खुद बोल रहा हूँ अपने बारे में, मासूम हूँ मैं, मुझे पता नहीं दुनियादारी क्या है, मैं सिर्फ एक्टिंग जानता हूँ, एक ही काम जानता हूँ और पैशन से करता हूँ वो काम। तो जब मैं नेगेटिव कैरेक्टर्स एक्सप्लोर करता हूँ तो अपने बारे में जानने लगता हूँ। तो एक्चुअली कहीं ना कहीं वो सेल्फिश कारण है उसका कि मैं अपने आप को डेवलप करूँ एज ए ह्यूमन बीइंग, और मैं जितना अपने आप को समझूंगा एज ए ह्यूमन बीइंग उतना बेहतर एक्टर बनूंगा। तो मेरी कोशिश वही है कि हर फिल्म में जाऊँ और एक्टिंग पे इजाफा करूँ, बाकी कुछ मेरे हाथ में है नहीं। सो दैट्स द ट्रूथ। कमाल है सीरियसली जी, प्लीज उर्वशी। इनफैक्ट मैं भी खुद अचंभित हो गई थी, जैसे कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सीन्स थे, इनफैक्ट मेरे सामने ही अक्षय परफॉर्म कर रहे थे, तो मैं उन्हें देखती थी, आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज दैट ही वाज सो डीप इनटू इट, इतनी ज़्यादा पैशन के साथ कि मैं खुद हो जाती थी कि ये कैसे कर पा रहे हैं। लाइक फॉर हिम इट वाज जस्ट लाइक अच्छा ये करना है ठीक है, अच्छा ये करना है ठीक है। इट यूज टू टेक हिम जस्ट लाइक अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड एंड ही यूज टू बी लाइक दैट। तो कभी कभी मैंने इनको उस टाइम नहीं बताया कि बट आई वॉज लाइक रियली इम्प्रेस्ड। आई मीन जिस तरीके से इनका लाइक अ कैमेलियन, इस तरीके से वो चेंज ओवर लेकर के आ रहे थे अपनी परफॉर्मेंस, माइंड ब्लोइंग। मिल गया यहाँ से माइंड ब्लोइंग का टप्पा मिल गया, व्हाट एल्स डू वी नीड। बट ऑफ कोर्स जो स्क्रीन पे देखा, the one person who's responsible for all of it, ladies and gentlemen, the maverick filmmaker Susi Ganeshan साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। वेलकम सर। सीटियां भी बनती हैं सर, ऑफ कोर्स बनती हैं। Here you go. Congratulations on this. Thank you. Response तो आपने देख ही लिया यहाँ पे, है ना? Right before the event, sir was briefing me और वो passion दिख रहा था, this is what we were discussing अभी team के साथ, कि he's so passionate about this project and of course जो भी वो करते हैं. So talk to us, first things first, why Ghuspatia, sir? What made you say that this is what I want to do?
Uh, see, I pick up my stories from the newspapers. If you read newspaper, just n number of this, Kushpetiyas every day you can see the paper. Right. Either you are just willing or without your permission, anybody can enter into your life at any time. So 24 hours our roof is open. So anybody can jump in, that they can intrude in our life without knowing that they are intruding. So that is a basic thought I picked up, and especially this particular character, this what protagonist, Vinit Bhai just played. It's a real character. Just one of my close friend. He was working in the department. He's an inspector. Almost in the intelligence department, he worked for more than 12 years. When he narrated the story, I was actually, I completely lost faith in this, the system. Especially just, if you allow me to overhear your conversation for 24 hours, I will tell you who I are. That is, the color of the person, the real person will come out only just hearing the 24-hour conversation. So when he narrated the story, whatever the image I got about the people in that particular place, completely changed. So one day just I asked myself, okay, when you hear somebody's secret, it's enjoyable. But when the secret is related with you, how will you enjoy? That's a story. So that is where that story develops. I think then you wait for the film. Just one little question, sir. Concern बोलूँगा मैं तो ये. Do you still have like access to that 24-hour thing? No, actually, no. No. See, basically, just it's even you can think about it. No, probably if you are you willing to hand over your phone to someone for No, sir, so that's always no. That if you see the film, I think you'll be scared to touch your phone. That is the impact. Right. That's another thing, that we have to talk about, and that is the faceless campaign. What made you say that? Of course, I don't want to use my actors. We have to go faceless for the initial bit of this campaign that created a lot of buzz. Yeah. Basically, I just that appreciation goes to my marketing team and my PR. It's a brilliant idea. Basically, that what I really thought that before getting to the theater, because the people should know that the intruder means faceless. Oh, wow. See, any intruder, if he comes with a face, he's not been called as intruder. So just for this Pushpitya, just title itself, we decided this is the way we have to go about it. I think it really worked well. So people are so much curious about that what is going next. Right. We till it open this poster, so people are just guessing that who's this Pushpitya, and especially that black sheep. See, everywhere, in every family, society, everywhere there'll be a black sheep just sitting and just watching you. So that is a reason also just that we introduced that poster first and then followed with this one. घर का भेदी लंका ढाई होता है ना, उसका रिप्राइज है ये, एक अलग लेवल पे है ये. Okay, so I'm sure this must have happened to a lot of you. सबके साथ कभी ना कभी कहीं ना कहीं इस टाइप की चीजें होती हैं जहाँ कोई हमको स्टॉक कर रहा होता है. Yeah, of course we get these calls, right? Scammers के calls यहाँ से वहाँ से. जितने फ्रेंड्स हैं हमारे यहाँ पे मीडिया से, उनमें से किसी के साथ कुछ ऐसा हुआ? If you'd like to share with all of us. Oh yes, Rahul bhai, come. Rahul from the Filmy Charcha, see? And who else? Runa ma'am, please, yeah. So, come. अरुण के साथ हुआ है, अरुण करते हैं. अरुण का काम ही वही है. ये चीजें जिसके साथ होती है बहुत समय तक तो वो किसी को बताता ही नहीं, क्योंकि समझ नहीं आता इस चीज से डील कैसे करना है. Absolutely. So, Rahul, we'll start with you. What is it? क्या हुआ था? माइक मैं देता हूँ. ये हाल फिलहाल में ये स्टोरी है. मैं बताना चाहूँगा कि ये मेरे पापा के व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया था कि बच्चन साहब के वॉइस में एआई का वॉइस जनरेटेड कि मैं अमिताभ बच्चन बात कर रहा हूँ केबीसी से, आप जीत चुके हैं 1.5 करोड़ रुपये. पापा का कॉल आया मेरे पास कि ऐसा मैंने फ्रॉड होगा, स्कैमर होगा. तो उन्होंने बोला नहीं, स्कैमर तो लग नहीं रहा है, मेरा नंबर भेजिए मुझे. तो मैं बात किया तो बोलता है कि मैंने क्या है बताओ.
तो बोलता है कि 20,000 आपको पे करना है, प्रोसीजर ये है और फिर आपको 1.5 करोड़ मिलेंगे। मैंने बोला कल बात करना, तो फिर कल कॉल आया, तो मैंने बोला एक काम करो भाई, 1.5 करोड़ तुम रखो, कोई नया बिजनेस करो, कम होगा तो 20,000 मैं दे दूंगा। एंजल इन्वेस्टर बन गए आप तो स्कैमर्स के साथ, कमाल कर रहे हैं। आपको ये आम बात है, बहुत सारे रेगुलर चल रही है केबीसी के नाम पे। मैंने तो पॉसिबली आई एम जर्नलिस्ट, थोड़ा सा अवेयरनेस हम लोगों में आई एम श्योर ज़्यादा ही होता है, बिकॉज पढ़ लिख के ज़्यादा चीज़ें हमारे सामने आ जाती है। एक बार मुझे यूके से फ़ोन आया एंड फॉर सम एक होता है ना फाइनेंस एंड ब्रोकरेज, उसके लिए। एंड सर्टनली जर्नलिज्म और पैसे का कोई कनेक्शन नहीं होता। बैंक में भी हम लोग ब्लैक लिस्टेड होते हैं कि अच्छा जर्नलिस्ट है, कोई बात नहीं, हम समझा देंगे आपके घर वालों को, आपको हम नहीं समझा सकते हैं। सो उनका फोन है, मेरा सस्पिशन बना, मैंने कहा आपको मेरा नंबर कैसे मिला? नहीं, मुझे दोस्तों से मिला। मैंने कहा मेरा कोई दोस्त इन सब चीज़ों में नहीं है, आपको नंबर कैसे मिला? आपका यूके का नंबर क्यों? क्योंकि मैं यूके में रहता हूँ। मैंने कहा तो मैं क्या करूँ, आप इंडिया में फ़ोन क्यों कर रहे हैं, आप यूके के लोगों को क्यों नहीं ढूंढ रहे? नहीं, आई एम जस्ट वर्किंग। मैंने कहा नहीं, आप काम क्यों कर रहे हैं, मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? अगली बार फ़ोन किया तो सीधे पुलिस से नंबर जाएगा, और 2 महीने से फ़ोन नहीं आया है। तो मैंने धमका के उसको छोड़ दिया, उसका क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। अब इस टोन में आपने बोला होता पुलिस का नाम भी लेने की जरूरत नहीं थी मैम, वो वैसे ही डर के उसने कहा इनको नहीं करना है। थैंक यू सो मच। बाय। या हाय, माय नेम इज सोहेल एंड फ्रॉम इंडियन बॉलीवुड। मेरा कुछ थोड़ा अलग वाला थोड़ा हिसाब किताब है, मतलब आई कैन से लाइक लिटिल बिट सिमिलर कह सकते हो। लाइक वी आर इन द मीडिया, वी आर ऑन द सोशल मीडिया एक्चुअली। समवन रैंडमली like एक वीडियो कॉल आता है एंड व्हेन यू जस्ट ट्राई टू सी, कभी आप पिकअप कर लेते हो एंड सडनली you get to see a female who is not a very appropriate position, and immediately I just cut it because I got it home हो गया था, ऐसा था। और next day I received a call actually saying showing me a screenshot actually. Blackmail. They're trying to I haven't said this thing to anyone except my wife. Seriously, मतलब ये it was a very shocking thing at that time। मतलब हमको लगा कि सुना तो बहुत था क्राइम, मतलब साइबर क्राइम इस तरह से होता है। एंड नेक्स्ट डे लाइक दैट पर्सन डिमांडेड कि मेरा फ़ोन टूट गया है और मेरे लिए आप फ़ोन खरीद के दीजिए। मैं आई सेड कि नहीं है। देन वही वाला ऐसा हिसाब कि आप दीजिए। आई सेड ओके देन यू कैन, लाइक अगर इफ यू वांट टू इट। आई न्यू इट कि इस तरह से होता है बहुत बार। एंड आई हैड स्पोकन टू वन ऑफ माय फ्रेंड आल्सो फॉर इट। तो उन्होंने बोला था देखो अगर आपको ज़्यादा ऐसा रिपीटेशन होता है तो जस्ट लेट मी नो। एंड आई डिड नॉट मतलब मैं घबराया नहीं इस बात से। तो फिर वापस सेकेंड टाइम कॉल आया, पर फिर तीसरी बार नहीं आया एक्चुअली। तो आई थिंक सो कि दिस वाज समथिंग व्हिच वाज रियली बैड, एंड ये चीज़ बहुत होती है। तो ये फिल्म से अगर हमने जो देखा है, इस तरह के बहुत सारे किस्से हो गए और बहुत से लोगों के साथ हुआ होगा और बहुत से लोग इसके शिकार हुए भी हो गए। बहुत सारे ऐसे किस्से होते हैं। आपकी कहानी के साथ बड़े सारे लोगों ने रेजोनेट किया है, आई एम श्योर बहुतों के साथ हुआ। वेरी कॉमन थिंग एक्चुअली, मेनी टाइम यू डोंट नो, सडनली लाइक एक कॉल आता है एंड यू जस्ट ट्राई टू पिक अप एंड एकदम ही ऑन द स्क्रीन यू गेट दिस काइंड ऑफ एन इमेज एक्चुअली। तो एक्चुअली स्कैमर्स जो है वो बहुत ही क्रिएटिव तरीके से कुछ नया डिजाइन करते रहते हैं और अचानक समझ में आता है अच्छा ऐसे भी कर रहे हैं, अच्छा ऐसे भी कर रहे हैं। मतलब अभी तो एआई का जमाना है ना, तो अभी एआई में हमने पैर रखा है। अभी दूसरा कदम किधर लेके जाएगा हम लोगों को किसी को पता नहीं। ये हो सकता है हम फोन उठाएं और हमें सामने से आवाज सुनाई दे हमारी वाइफ की, फिर दूसरा नंबर कि हमारा फोन ही हैक हो चुका है, हमें पता नहीं है। दूसरा नंबर घर पे लगाया किसी और को पूछने के लिए, फैमिली मेंबर को, उधर से आवाज उसी मेंबर की सुनाई दे रही है, बट शायद उन लोगों को ना पता हो। तो हमें पता नहीं हम किस दौर में जा रहे हैं। तो ये फिल्म कहीं ना कहीं हमें उस खतरे से आपको चिता रही है कि जग जाओ। Absolutely. And the best part is, Sohail bhai, as you said, head of department को आपने बता दिया, so it's always, it is better that you talk to someone, right? Susi sir से भी, this is what we were discussing, that in such cases you should always talk to someone. At least share करेंगे तो शायद solution निकल जाए। जो आपने बोला थोड़ा difficult होता है, but thank you so much for sharing all this. आप भी कुछ शेयर कीजिए, आपके भी होंगे कुछ इंसिडेंट। मेरे साथ तो नहीं, बस पैसे मांगने के लिए फोन आते हैं, पैसे में नहीं होता किसी को। EMI Thank you. EMI Thank you so much. All right.
each and every advancement in technology, we're losing out on that trust factor, right? As sir also said, line है उसमें बड़ी कमाल की कि पहले तो चोर उचक्कों को ऐसे पकड़ना पड़ता था, अब ऑनलाइन पकड़ना पड़ता है. तो talk to us about that, sir. See, basically, sometimes I feel like we are living in a jungle. So though we are the human beings, but if you just, this is the story. If you travel with the story, you feel like all these animal characters just it's there. That is their one shot. People in the film, you love it when you see the film. Why the shot is there? If you see the film, that will be incorporated into this film. That everywhere. Even this is a common. If you see that they're standing in a signal only. They are not. It's not necessary to be a rich or a powerful person. Even the common man, they have multiple faces in the private space. So that is how the basic core of the film is based. And especially what is the technology versus this trust. Maybe 100 years back, even that this kind of a people they actually lived, but the technology only made us to realize it actually. See, otherwise, that nobody knows about it. Even just gossips. It's basically what we are talking about, the gossips. Normally, it's when human life was just from the day there was a gossip, but there's no system to just capture the gossips and give it to someone. Now the system is there. You can tape the phone. Now you can record somebody. If you put some small camera in anywhere, you can record. 24 hours. There is not even one frame if you're going to miss it. So these kind of technology actually make the trust. The gap between the trust and technology, because that happens. Because where the human fail to the trust, because we see that this guy has recorded me. That's it. The trust broke. Basically, we have to be little more careful when you are moving around this social space. That is the biggest, I think, the social awareness we are creating. It's not that we are not going to preach it, but through these characters, if you just feel this character, then you will understand that how should be very safe in the social media. I'm sure, sir. ऐसे ही देखने को मिलेगा. It's time for your questions now, I'm sure. And before that, we'll do a quick photo op. And one more thing, Sir. I should thank my producer Ramesh Reddy sir, because he is the man who really supported this concept. And how will I say? See, today that independent filmmakers are diminishing. The community is slowly going down. Where this kind of a content and strong performance-oriented film should be supported by the person like Ramesh. Wow. Please come. Thank you, sir. Thank you so much. Yes, would like to have you on the stage. And M. Ramesh Reddy, sir, ladies and gentlemen, please. And Manjari, my wife. Of course. She is the producer. She actually, put up all the efforts and everything. I'm loving the look on her face. Yeah. Please, Manjari, we want you on this stage. Please. Yes. And one more thing, just my close friend and Center Madam, because of you, I think we really just have this great effort done by Madam. Thank you, ma'am. Thank you so much. We'd like to have you on the stage, of course, for that picture. Thank you. Yeah. We'll have a quick photo up with the team, please. And then we'll take the questions. Ji.